क्या हो रहा है यहां पर? नहीं हो क्या रहा है भाई? 2-2 साल से हमारे रिजल्ट डिले हो रखे हैं। कुछ हम लोगों को पता नहीं चल रहा है हमारा पेपर कब होगा। पढ़ाए जा रहे हैं, आप पढ़े जा रहे हैं। हमारा मुद्दा तो है भाई, एक इस एग्जाम स्ट्रक्चर को जब तक हम सही नहीं करवाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ते चले जाएंगे, सर ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, क्या करेंगे हम इतना पढ़कर? भाई सीधी सी बात है, आपको मुद्दा बनाना पड़ेगा दोस्तों, बनाना पड़ेगा। घर बैठ के काम नहीं चलेगा। क्या 1947 के अंदर अगर देश आजाद हुआ था तो क्या, आप मुझे एक बात बताओ कि 1947 में देश आजाद हुआ था तो क्या घर बैठ के आजाद हो गया था? क्या नहीं। 1857 की क्रांति हुई थी, क्या घर बैठ के क्रांति हो गई थी? घर बैठकर। आज अगर डिजिटल मुद्दा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको हर चीज को बॉयकॉट करना पड़ेगा दोस्तों, मन का गुस्सा निकालना पड़ेगा। ये आपके लिए कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मन का गुस्सा निकाल। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि परिस्थिति बदले, ऐसे कैसे परिस्थिति बदल जाएगी जब तक मन की स्थिति नहीं बदलेगी? आपके मन की स्थिति, इस वीडियो को शेयर करना है आपको कम से कम 10 लोगों के साथ। आपको लगता है कि आपके लिए बात उठाई जा रही है। कल हम लोगों ने देखा कि कल कल खूब सारे लोगों ने बढ़ाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सभी लोग। मैंने कहा कि फिर मैं भी इस मैदान के अंदर आ गया कि भाई जरूर आपके लिए हमको करना पड़ेगा दोस्तों ये सब काम। एक बात बताइए, इतने सारे बच्चे इस बेल्ट से, जितने बच्चे इस बेल्ट से हैं, दौसा वाले, सवाई माधोपुर वाले, गंगापुर वाले, करौली वाले, इतने बच्चे पढ़ते थे यहां पर। दौसा की बेल्ट और पटना की बेल्ट को यह माना जाता है कि रेलवे के अंदर सबसे ज्यादा है। आज वो लोग करेंगे क्या? घर पे बैठे हैं। एक बात तो बोले कि बात सरकार तक पहुंची नहीं। कौन कहता है यार सरकार तक नहीं पहुंची बात? आपके किस एमएलए को, किस एमपी को, क्या आपके एरिया के एमएलए एमपी को नहीं पता है कि आपके घर आपका जॉब नहीं हो रही? आपके एमएलए और एमपी को सारी बातें पता है, जिसको आप लोग चुनाव के अंदर जिसके पीछे पीछे घूमे हैं, झंडे उठा के घूमे हैं। बाकी की अगर कोई चीज, एक सरकार को कुछ करना होता तो दूसरी तरह के युवा बैठ जाते हैं, दूसरी को कुछ करना था आपको ही लेके इधर उधर बैठ रहे हैं। लेकिन वो आपके लिए मुद्दा नहीं उठा रहे। किसने ये बात को बोल दिया कि भाई क्या ये किसी न्यूज चैनल पे डिबेट नहीं करवा सकते थे बैठ के? क्या ये खुद नहीं आ सकते थे कि भाई हमारे क्षेत्र के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही? नहीं। लेकिन बड़ी अच्छी बात क्या इन्होंने क्या दिखाई कि 2019 का जो इलेक्शन जीता, उस इलेक्शन को हमको मुद्दा बनवा लिया कि रोजगार देंगे, और 2023 तक रोजगार ही मत दो, ताकि उसी इलेक्शन के अंदर 23-24 के अंदर फिर आके वही लोगों को रोजगार देंगे तो लगेगा कि हां कुछ रोजगार मिल गया है। आज युवा रोजगार नहीं मांग रहा है, आपका परिवार रोजगार मांग रहा है। मैं कह रहा हूं कि युवा, जब कुछ लोगों की तो एज कंप्लीट हो गई दोस्तों, चले गए लोग तो। मैं कह रहा हूं कि कितने लोग ऐसे हैं कि जिनका हौसला टूटने लग रहा है अब कि यार कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, किस तरीके से। तो आपको आपके मन की स्थिति को बदलना पड़ेगा, ये ठानिए कि देखिए बात, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं कि जब तक आप नहीं ठानेंगे, आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, अरे कुछ पैसा लग नहीं रहा है, आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो कैसे लगेगा? जब तक आप वीडियो को शेयर करेंगे इसका मतलब आपने अपना इनिशिएटिव जगाया। एक जंगल में आग लगी हुई थी, एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर के जंगल की आग में डाल रही थी, तो बात क्या रही कि एक आदमी ने बोला कि आपकी चोंच में इतना सा पानी आता, आग क्या बुझाओगे? बोला कि मेरा नाम आग बुझाने वालों में तो आएगा जब ये आग बुझेगी। तो बात ये मत सोचा करो कि मेरे शेयर करने से क्या होगा या मेरे बोलने से क्या होगा। बात ये है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाओ और आपको बोलो कि भाई आपका नाम भी आएगा उस लिस्ट में। आपके घर जॉब नहीं चाहिए क्या? जब जॉब चाहिए तो सबको चाहिए है, लेकिन जब बात आती है कि बात को फैलाओ, बात को, वीडियो को फैलाओ, तब हम सोचते हैं कि हम क्यों करें, हमारा क्या है। भाई आपको करना पड़ेगा दोस्तों, अगर ये आपके लिए हम लोग कर रहे हैं। भाई सीधी सी बात ये है, स्टूडेंट की पावर थी 2014 के अंदर, माहौल बनाया कि युवाओं के लेके हमारे देश के प्रधानमंत्री, कहते ना कि माननीय प्रधानमंत्री, सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने बोला 2014 में, मैं भी उस भीड़ में शामिल था जिसमें मैं ये कहता था कि हाँ जरूर कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो हमारी बात को सुनेगा। और 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार मन की बात आई तो हमें लगा कि हमारी बातों को सुना जाएगा हर बार, अब तो मुद्दे सारे ही खत्म हो जाएंगे। अरे मुद्दा, बाकी मुद्दों पे तो बात ही नहीं है, यहां मुद्दा एक ही बच गया है, एक ही मुद्दा है भाई, जब एग्जाम स्ट्रक्चर सही करो। आज हम लोग रिजल्ट डिले के लिए खड़े हैं, कल हम एग्जाम के लिए खड़े होंगे, परसों हम ज्वाइनिंग के लिए खड़े होंगे, तरसों हम लोग किसी और चीज के लिए खड़े होंगे। अरे कमाल की बात है यार। सीधी सी बात यह है कि मुद्दा है एग्जाम स्ट्रक्चर। नीट वालों के लिए दुनिया खड़ी है, एग्जाम पर डिबेट हो रहे हैं क्योंकि एमएलए एमपी के लड़के नीट का एग्जाम दे रहे हैं। उनको डॉक्टर चाहिए, उनको इंजीनियर चाहिए बड़े बड़े, लेकिन आप जैसे, हम जैसे मध्यम वर्गीय परिवारों को, जो निम्न स्तर के परिवार है, इनको जॉब कौन देगा? क्योंकि उनके बच्चों को एसएससी की जॉब थोड़ी चाहिए है।
उनके बच्चों को रेलवे की जॉब थोड़ी चाहिए है। मैं कहता हूं कि एक बार ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चे राजस्थान के जुड़े होंगे या बिहार के जुड़ेंगे। मैंने बोला कि राजस्थान की जिस बेल्ट का मैंने नाम लिया है, कि दोस्तों अगर बुरा मत मानना मेरी बात को, कि राजस्थान की जिस बेल्ट का नाम है मीना बेल्ट, हम इनको लोगों को भगवान मानते हैं, हमारे नेताओं को। क्या कर दिया उन नेताओं ने यार आपके लिए? एक जॉब नहीं दिलवा पा रहे, पेपर नहीं करवा पा रहे। अरे हम कोई उनसे छीन थोड़ी रहे, अरे पेपर करवाओ, उसके बाद हम अपने टैलेंट उनको दिखाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको अब थोड़ा सा उठना पड़ेगा, थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा, लोगों को जगाना पड़ेगा। आप अपनी मुहिम को आगे बढ़ाओ कि 10 लोगों को जगाइए, इनके साथ लड़ झगड़ करनी यार, एटलीस्ट इनको दिखाना तो पड़ेगा कि हम लोग ही हैं, युवा ही हैं। एक घर के अंदर अगर 5 मेंबर हैं तो आज आपकी नौकरी पर डिपेंड करता है, नहीं तो मंदिर बनाने में हमारा साथ चाहिए है, हम साथ देते हैं। 370 हटाने में बोले कि देश ने खूब साथ दिया। देश था कौन? युवा के घर में 5-5 6-6 मेंबर हैं, कि एक घर के अंदर एक युवा को नौकरी मिल जाती है तो 5 सदस्यों का काम चल जाएगा। आप इनको 2.5 करोड़ को ताकत क्यों नहीं मान रहे? आप सोचते कि थोड़े से बच्चे हम तो। अरे एक बात बताओ, आप अपने मम्मी के फोन से, अपने पापा के फोन से, अपने भाई के फोन से, अपने बहन के फोन से अगर 4 जगह से आप शेयर करते हैं अलग अलग कॉन्टेक्ट में, तो क्या ये बात नहीं फैलेगी? क्या जो आपके एरिया के एमएलए एमपी हैं, क्या आपके एरिया के जो एमएलए एमपी हैं उन तक बात नहीं पहुंचेगी? क्या वो सरकार तक नहीं पहुंचा सकते? आपको पूछना पड़ेगा यार कि आप क्यों नहीं पहुंचा रहे हमारी बात को। बॉयकॉट भी करना अच्छी बात है कि बॉयकॉट करिए। ये क्या चल रहा है? सुशांत के परिवार को इंसाफ दिलाओ, बहुत अच्छी बात है, हम सरकार का समर्थन करते हैं। गलत हुआ तो अरे इन 2.5 करोड़ लोगों के परिवारों के साथ गलत हो रहा है, इनका इंसाफ कौन दिलाएगा? ये बताओ। ये 2.5 करोड़ लोगों के साथ, आप एक बात बताओ, क्या हमारे साथ अन्याय नहीं हो रहा है क्या? 2019 के अंदर पेपर निकला, हमसे ज्यादा पैसे ले, लूट चली हुई है। सब सही बात है। 400 रुपए, भाई कितने पैसे हो जाते? 2,57,00,000 बच्चों के फॉर्म डले हुए हैं और उनसे किन्होंने क्या बोला? हर बच्चे से 400 रुपए ले लिए। अरे आज मुझे दे दो ना 1,000 करोड़ रुपया, 1,000 करोड़ रुपया हमें दे दो और ला फिर बाद में ले लेना 2 साल के बाद। ये कौन सी बात हुई भाई आपकी? चलो ठीक है, हमने फिर भी ये नहीं बोला कि ले लो यार पैसा, जॉब तो दोगे, लेकिन अभी हम वेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे। अरे तो फिर आप किस काम की सैलरी दे रहे हो? आईएएस बने हो, आईएएस को हम मानते कि बहुत माइंडेड खोपड़ी है, तो काम क्या कर रहे हैं फिर? आप काम कर क्या रहे हैं? आप हमारा दर्द नहीं समझ रहे क्या? हमको एक बात हो, कोरोना के अंदर अकेले जुलाई महीने में 50 लाख लोगों की नौकरी चली गई। तो मुझे बताओ 50 लाख लोगों की किसको क्या फर्क पड़ा? एमएलए अपनी जगह पर बैठा है, एमपी अपनी जगह पर बैठा है, एसएससी का चेयरमैन अपनी जगह पर बैठा है। भाई दिखाना पड़ेगा यार, हर एरिया के लोगों को दिखाना पड़ेगा। जो मैं सभी बहुत कहते हैं ना कि बहुत अच्छे अच्छे टीचर सारे काम कर रहे, तो मैं कह रहा हूं कि जो छोटे शहरों के अंदर भी जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हर कोई एक बहुत अच्छा टीचर है। आपको ये काम करना पड़ेगा दोस्तों कि सभी अपने लेवल पर 20-50 बच्चों को बताना पड़ेगा। आप भी अपनी फेसबुक पर बताइए, आप भी लाइव आइए कि इस तरीके से ऐसा है। मैं कहता हूं कि टीचर को भी नहीं, आपको भी लाइव आना पड़ेगा, उसके बाद कुछ मुद्दे आगे बढ़ेंगे। नीट का एग्जाम के लिए सरकार अड़ी हुई है, हमारे एग्जाम के लिए बात करने को तैयार नहीं है। देखो कमाल का मुद्दा है। दूसरी एक बात देखो, अब सर नेक्स्ट स्लाइड लगाइए। चीजों के ऊपर बड़ा दिमाग खराब हो गया है यार। वीडियो को शेयर करना, मैं देखिए मैं बार बार बात को बोलूंगा नहीं, क्योंकि अगर आप अपने लिए शेयर नहीं कर सकते तो फिर किसके लिए करेंगे? फिर हमको जीती क्या है? फिर जरूरत ही क्या है? अगर हम अपने लिए ही शेयर नहीं कर सकते हैं तो सीधी सी बात है, फिर हम किसके लिए करेंगे? वैकेंसियों का ट्रेंड देख लो, वैकेंसीज का ट्रेंड देख लो। सीजीएल की वैकेंसी देखो, 2012 के अंदर 16,000 थी, 13 के अंदर, 14 के अंदर, 15 के अंदर घटती चलेगी। लोकसभा के अंदर सीटें तो बढ़ी हैं, आपकी विधानसभा में तो सीटें बढ़ी हैं। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ लोकसभा में भी सीटें बढ़ती हैं, विधानसभा में भी सीटें बढ़ती हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि लोकसभा में सीटें बढ़ सकती हैं, विधानसभा में सीटें बढ़ सकती हैं, यहां सरकारी नौकरी में क्या हो जाता है? प्राइवेटाइजेशन बढ़ सकता है। हर चीज बढ़ रही है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ा दो सर, सब कुछ कर दो। बोले कि आप हर बार कहते हैं कि भाई इस सरकार के इतने समर्थक बढ़ गए, बढ़ाओ, सब कुछ बढ़ाओ, वोटर बढ़ गए, सब कुछ बढ़ रहा है, बस हमारी वैकेंसीज घट रही हैं। सब कुछ बढ़ रहा है, सिर्फ हमारी वैकेंसीज घट रही हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको आपकी आवाज को उठाना पड़ेगा, नहीं तो आप और हम लोग यहीं पर रह जाएंगे 2:3 और 5:7 करके। कुछ नहीं होगा,
कुछ नहीं होगा। आईबीपीएस की वैकेंसीज देख लो, आईबीपीएस की वैकेंसी देख लो आप भाई, 2013 के अंदर वैकेंसी देखो, 2014 के अंदर वैकेंसी देखो, 2015 के अंदर वैकेंसी देखो, 16 के अंदर वैकेंसी देखो। आज आप किसी चीज के लिए लड़ेंगे, कल आप किसी चीज के लिए लड़ेंगे। हमें नहीं पता है कि हम किसी को भगा सकते हैं कि नहीं भगा सकते, लेकिन हमको ये चाहिए कि हमारे को इंसाफ चाहिए भाई। ये मीडिया वाले हमारी बात, मैं कहता हूं कि मीडिया तो बिल्कुल सही वर्ड यूज कर रहे हैं, कल से कुछ टीचर्स बहुत अच्छे, मैं कह रहा हूं कि भांड मीडिया है यार, कमाल हो गया है। यहां देश परेशान हो रखा है, हम परेशान हो, सभी के सभी पूरा देश परेशान है रोजगार की वजह से। आप पेपर नहीं करवा पा रहे हैं, कैसा सिस्टम है ये आपका? अगर सिस्टम ही दुरुस्त होता, सिस्टम को दुरुस्त करो ना भाई, सिस्टम को दुरुस्त होना पड़ेगा दोस्तों। आपको वीडियो शेयर करना पड़ेगा, 10 लोगों को तो बताना पड़ेगा इस वीडियो को, क्योंकि देखिएगा पढ़ाने का मन भी तभी करता है यार जब पेपर चले, पढ़ने का मन भी तभी करेगा। नहीं तो मैं आपको यहां पढ़ाता रहूंगा, आप पढ़ते रहेंगे, क्या मतलब निकलेगा उस बात का? कोई मतलब नहीं निकलेगा। यानी कि ये टीआरपी बोले, अरे मीडिया को बोटी फेंको तो यार, आप बात को फैलाएंगे तो मीडिया बात को उठाएगा। आज बोटी फेंकनी पड़ती है, 2.5 करोड़ लोगों के परिवार, 2.5 करोड़ बच्चों के परिवार, उनके साथ जुड़े लोगों के परिवारों का भविष्य है, ये अंधकार में ना हो जाए तो हमको करना पड़ेगा। ये मेरी बात, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना। आपको गांधीगिरी भी चलानी पड़ेगी, आपको बॉयकॉट लिखना पड़ेगा हर जगह पर। हम लोग हैशटैग भी बना दिया है, और इस मुहिम को बड़ा बनाने के लिए आपको एक साथ सभी को मिलकर चलना पड़ेगा। अगर आप मिलकर नहीं, देखिएगा जितने लोग देख रहे हैं ना, इतने शेयर क्यों नहीं हुए? क्योंकि बच्चे को लगता है कि मेरे को क्या फायदा है। अरे ये किसको फायदा होगा? मुझे ये बात बताओ, ये फायदा किसको होगा? अगर ये आपको नहीं होगा तो किसको होगा? जब तक आप हम मैं के अंदर रहेंगे ना दोस्तों, तो तब तक बात नहीं बनेगी। ये एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा, हम में आना पड़ेगा कि हमारे लिए करना है। पेपर होगा तब जाके आपकी मेहनत को दिखाई देंगे, नहीं तो हर रोज पढ़ के क्या जाएंगे? तो आपको शेयर तो करना पड़ेगा भाई, लगभग खूब सारे लोगों को शेयर करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। अगर आप शेयर ही नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि आपको सरकार सही जगह पर लेकर बैठी है। मैं तो आपको भी बोलूंगा यार, इतने दिन से चुप रह गए थे, आपको उठानी चाहिए थी ये मुहिम की। अब धीरे धीरे कुछ बच्चों ने बताई, टीचर्स तक पहुंचे, हमारे पास भी आते थे कि सर, मेरे पास भी कल से इतने सारे मैसेज आए कि सर मुद्दा उठाइए, मुद्दा उठाइए। ये लीजिए भाई, हम आपके साथ हैं। 2017 के अंदर एसएससी में गलत हुआ था तो हमने फिर काम किया। 2017 एसएससी के अंदर हम लोग भी खुल के सामने आए थे कि यार गलत लोगों को पकड़ो, ईमानदारी से हमने जॉब ली है तो आपको भी जॉब मिलनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, ईमानदारी से पढ़ा रहे तो आपको भी, क्योंकि रोजगार ही सबसे जरूरत है सारी चीजों की। भारत तभी आगे बढ़ेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत के अंदर सनातन धर्म आ जाएगा, भारत के अंदर ये आ जाएगा, हजारों साल की पुरानी संस्कृति आ जाएगी। अरे हम हर चीज का स्वागत करते हैं साहब, हर चीज का, लेकिन हम ये कहते हैं कि एक बार हमारे परिवार का स्वागत करने लायक एक चीज बना दो कि ताकि एक बच्चा एक परिवार से जॉब ले जाए, हम बात बन जाए बस। उसके अलावा हमें व्यक्तिगत रूप से किसी से परेशानी नहीं है, किसी से भी परेशानी नहीं है। सरकारें कोई भी रही हो, मैंने बोला कि हर किसी के, हमारे लिए हम ही क्यों मरते हैं? वो 10 साल वो सरकार काम करते, 20 साल दूसरी करते, 30 साल दूसरी करती है। अरे सरकारें कुछ भी रही हो सर, हम आपके खिलाफ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आपके जो सिस्टम में लोग बैठे हैं वो सही काम नहीं कर रहे हैं दोस्तों, उनको काम करवाना पड़ेगा। आपके बेल्ट में इतने सारे लोग हैं, इन बेल्ट के लोगों को बोलो तो सही कि यार काम करें। इन बेल्ट के लोगों को बोलिए, बताइए, उनको फैलाइए इस वीडियो को। आपके एक बात हो, दौसा से बच्चे, सवाई माधोपुर से, पटना से, करौली से, गंगापुर से, क्या सरकारी नौकरी चाहिए आपको? तो क्या मीडिया को नहीं फैला सकते क्या? बिल्कुल फैला सकते हैं भाई, फैलानी पड़ेगी। अगर मैं यही बात को दूसरी कोई बात बोलता, यहां पर कहते ना कि टीआरपी, यहां पर कोई नाचने वाले ले आओ तो तुरंत लोग देखने लगते हैं। आपको इंसाफ चाहिए, परिवार को इंसाफ चाहिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब आपका परिवार इतना बूढ़ा हो गया, आपके माँ बाप थक जाए कि बेटा अब हमारे बस की बात नहीं है। तो कहां जाएंगे हम लोग, बताइए कहां जाएंगे? सर अगला चीज को दिखाइएगा, अगली चीज को, सरकार में अपनी बात रखने का पॉजिटिव नजरिया चाहिए। एक ही तरीके से आ सकती है बात कि आपको वीडियो को फैलाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा हमारे साथ गलत हो रहा है। ऊपर हैशटैग देखो, आपको ट्विटर पर ये हैशटैग चला हुआ है, आप अपनी तरफ से ये हैशटैग मैंने ऊपर लिख रखा है, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। सीईटी आ गया, ये आ गया, वो आ गया, सब कुछ आ गया यार, क्या करें सीईटी का? अब सीईटी के भरोसे कुछ दिन चुप रह जाएंगे? अरे एक बात बताओ, यूपीएससी के कैंडिडेट हमेशा टाइम के ऊपर सिलेक्शन ले रहे हैं।
क्यों? यूपीएससी के कैंडिडेट थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता तो यूपीएससी वाले वेट नहीं करते हैं, यूपीएससी वाला बच्चा तुरंत खड़ा हो जाता है, तुरंत बोलता है कि भाई ऐसे कैसे रह गया। और खूब लड़ाइयां हुई हैं, लेकिन यूपीएससी का तो सब कुछ सही चल रहा है। नीट को लेके सरकार सब कुछ रही है, क्योंकि वो करोड़ों का डोनेशन देते हैं। अरे ये बच्चे भी दे देंगे भाई, आपको इन बच्चों को पहले जॉब तो दो। अगर जॉब ही नहीं देंगे तो कहां से देंगे? घर जब जेब में कुछ रहेगा तभी तो सामने वाले को कुछ देंगे। अगर जेब में कुछ होगा ही नहीं तो सामने वाले को देंगे क्या? हम ये बताइए, कुछ नहीं दे सकते। देखिएगा, सफलता सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो जिम्मेदारी लेना जानते हैं। इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर 1900 जब हम लोग कभी सोचते हैं ना कि यार अगर 1947 में हम होते ना, हमारे पूर्वज बताओ कितने साल ये रह गए हैं, गुलामी के अंदर रह गए, क्या किया उन्होंने हमारे लिए? मैं कहता हूं कि गुलामी तो है। जब हम घर पे बैठ के वीडियो को बढ़ा नहीं सकते हैं तो इससे ज्यादा मानसिक गुलामी क्या होगी हमारे पास? इससे ज्यादा कम से कम वो तो हथियार लेके 1947 में तो आजाद करा लाए। और आपके और जैसे हमारे जैसे लोग होते तो मुझे लगता है कि 10,000 साल तक हम लोग गुलामी रहते। अगर ये थॉट के साथ चलते, आपको थॉट बढ़ानी पड़ेगी। आपको भी ये मानना पड़ेगा कि आप भी उस ये दीवार आपके ऊपर टिकी हुई है, आप उस दीवार का नींव हैं। तो जब आप चाहेंगे दीवार गिरेगी, जब आप चाहेंगे बनाएंगे। हमें ना किसी को गिराना है ना बनाना है, बस पहले हमारे को हमारा भविष्य तो दो। जो एग्जाम के लिए हम लोग इतने दिन से लड़े हुए हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद है, सुबह 5:30 बजे लोग उठते भी नहीं है। सुबह 5:30 बजे बच्चे क्लासरूम के बाहर आ जाते थे कि क्लासरूम खोलने के लिए, कि 5:30 बजे जब रेलवे का पेपर आया था तो इस बेल्ट के अंदर, पटना के अंदर, हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर, इन चारों स्टेट के अंदर इतनी खुशी की लहर थी। क्यों? क्योंकि मेरे भाई सबको लग रहा था कि अब जॉब मिलेगी, मेरे को फायदा हो जाएगा। लेकिन जॉब वॉब तो कुछ थी नहीं। तो मीडिया भी आएगी, सबको ही आएगा, लेकिन बशर्ते मीडिया पहले ये तो देखे कि आपके अंदर इतना दम है कि नहीं है, आप बात को आगे बढ़ा सकते हैं क्या। जिम्मेदारी लीजिए, बात को आगे बढ़ाइए, तभी बात बनेगी, नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। बात कह रहे हैं कि भाई एक बात बताओ, रामायण के अंदर क्या क्या बोला गया है? मंथरा और शकुनी से बच के रहो। अरे जब इलेक्शन आता है तब तो आप हमारे लिए क्या बोलते हैं? इलेक्शन के आते ही आप हमको बोलते हैं कि हाँ इस तरीके से ये रोजगार, वो रोजगार, ऐसा रोजगार, वैसा रोजगार। अरे उसको दो तो सही। 2019 वाला रोजगार 2023 में जाके देंगे। कुछ लोगों की ओवरेज हो जाएगी, युवा नहीं रहेगा, वो परिवार रह जाएगा। आप देखो ना, तो एमटीएस का रिजल्ट आया ना, सीजीएल 2018 का आया है, रेलवे एनटीपीसी की तो डेट ही नहीं आई है। रेलवे एनटीपीसी की तो डेट ही नहीं आई है। मैं कह रहा हूं हम लोग काफी वेट कर रहे हैं। मैंने खुद कल 5 न्यूज चैनल को लिख के भेजा है भाई, खुद लिख के भेजा है मैंने कल 5 न्यूज चैनल को कि आप हमको बुलाइए, आपके एक्सपर्ट भी बैठाइए, आप मुझे बुलाइए, किसी और टीचर को बुलाइए तो सही एक बार, कि आपके न्यूज चैनल पर बैठकर एक बार इस चीज का डिबेट हो। जैसे आप नीट वालों के लिए डिबेट करते हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप हमारे लिए भी डिबेट करिए तो सही। आपको तो पता ही नहीं है, हमारा तो एक छोटी सी बात कह दी गई कि अभी क्या है कि अभी रेलवे के लिए हमने टेंडर डिसाइड नहीं किया। अरे कौन करेगा टेंडर डिसाइड? एक तो पैसे ज्यादा लेके बैठे हैं, फिर टेंडर डिसाइड नहीं कर रहे हैं। जब टेंडर डिसाइड होगा तो कब पेपर होगा? और फिर इस बात की क्या गारंटी है कि पेपर होगा तो वो सही ईमानदारी से होगा? इस बात की क्या गारंटी है? मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल जबरदस्त लेवल पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जबर लेवल पर भ्रष्टाचार हो रहा है यार। मर रहे हैं लोग, इससे ज्यादा क्या होगा? अब हो चुका जो होना है। आप सभी से मैं कह रहा हूं कि सरकार के अंदर बैठे हुए हर व्यक्ति से, जो भी एक जिम्मेदार व्यक्ति है, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इन बच्चों की बातचीत को सुनिए। ये आपको लाने वाले हैं साहब, इनको दुखी मत करिए, क्योंकि आप तो पीएम रह चुके हैं। आपके लिए पास खोने के लिए कुछ, कहते हैं कि आपने अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया। इनको एक सीढ़ी तो चढ़ने दो, सब कुछ तो क्या, एक सीढ़ी तो चढ़ने दो यार। और इस बात को फैलाओ। अगर आपने अपने लेवल पर अगर 10 लोगों को एक बात को शेयर नहीं किया तो मैं मानूंगा कि जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा होगा फिर तो। क्योंकि जब हम फ्री की चीज को शेयर ही नहीं कर सकते, व्हाट्सएप के अंदर आपके पास 200 नंबर होते हैं चैट करने के लिए, क्या आप उन लोगों को नहीं भेज सकते? आपके पास 20 ग्रुप होते हैं, क्या ग्रुपों में नहीं भेज सकते? मैं कह रहा हूं कि मेरी ही नहीं, जितने भी टीचर्स आपके साथ आ रहे हैं इस वक्त, जितने भी, सभी टीचर्स की वीडियो को शेयर करो, सभी टीचर्स की वीडियो को, क्योंकि ये आपका मुद्दा है दोस्तों। ये आपको अपने एक जिम्मेदारी माननी पड़ेगी। जब जिम्मेदार बनेंगे ना, कभी आके कहते हैं ना कि
कर्म का फल मिलता है। जिम्मेदारी देखिए, आगे आपको भी जिम्मेदारी मिलेगी इस बात की। तो हर टीचर की वीडियो को सेव करिए, वो किस इंस्टीट्यूट का टीचर है। सभी टीचर्स का हम सम्मान करते हैं, वो इस खाक पर आपके साथ आए हुए हैं, सभी टीचर्स का सम्मान करते हैं। और दूसरी बात है, जब तक सिस्टम सही नहीं होगा, ये तो इस बार की लड़ाई है, फिर 1 साल के बाद फिर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अरे सेम लड़ाई 2017 में तो लड़ी थी, सेम लड़ाई 2017 में तो लड़ी थी। सर पहली स्क्रीन लगा दो एक बार, पहली स्क्रीन। तो सीधी सी बात है, हर चीज के साथ एक बात माइंड में बैठा लो कि एक बारी अगर सिस्टम सही हो गया ना, तो सब कुछ सही रहेगा। यूपीएससी का कैंडिडेट को सिस्टम सही मिल रहा है, नीट के कैंडिडेट को सिस्टम सही मिल रहा है, ये सीडीएस के कैंडिडेट को सिस्टम सही मिल रहा है। सिर्फ एसएससी और रेलवे वाले ही बच्चे ऐसे हैं जिनका सिस्टम सही नहीं है। तो एग्जाम के स्ट्रक्चर को सही करो, इस सिस्टम को बदलो, एक सॉलिड बॉडी स्ट्रक्चर बनाइए। हम आपके हर चीज का समर्थन करते हैं। आप एक काम तो कर दो हमारे लिए, हमें लगे कि 4 साल के अंदर एटलीस्ट ये काम तो एक हो गया कि कितने करोड़ लोगों को नौकरियां मिल गई हैं। ये तो तैयारी करने वाले हैं, ये लोग अगर नहीं मिलेगा तो इनका गुस्सा कहीं ना कहीं, फिर कहते हैं कि क्राइम बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई क्या करे लोग, जब जेब में पैसा नहीं, पेट में भूख है, करे क्या? आप बता दो आपको ये करे। वो बिजनेसमैन नहीं है हम लोग, जो भाई बहुत बड़े बड़े घरानों के लोग बिजनेस करते हैं। मैं कह रहा हूं कि यहां तो हम सरकार के नीचे रहकर नौकरी करना चाहते हैं, वो नौकरी दे दो। सिर्फ इतनी सी एक सरकार से गुजारिश है, तो पेपर करवा दो, नौकरी तो अपनी काबिलियत के दम पर लेंगे बच्चे। तो फैलाइएगा इस बात को, और अपने जितने टीचर्स के आप कांटेक्ट में हैं सभी टीचर्स को बोलिएगा कि सर इस बात के ऊपर जरूर बोलिए, क्योंकि 850 दिन हो गए हैं 2018 के नोटिफिकेशन को, 550 550 दिन हो गए हैं एनटीपीसी को लेके चले हुए बात को। मैं कह रहा हूं कि इससे ज्यादा क्या लेगा। सारी मीडिया को एक ही खबर चाहिए है, सभी मीडिया को बड़े लेवल की बात ना करके दोस्तों ग्राउंड लेवल की बात के ऊपर काम करो। कि मैं सिर्फ एक ही बात आपको कहना चाह रहा हूं कि इस वक्त सिर्फ एक काम कर दो। आज का आपका किया हुआ ये एक काम हो सकता है आपकी जिंदगी बना दे। अगर इस एक काम के अंदर आपने कमी दिखा दी तो हो सकता है फिर कमी भी रह जाए। तो सिर्फ वीडियो को, मेरी ही वीडियो को शेयर नहीं, सारी वीडियो को शेयर करो। अभी अगर ये चल रहे तो इस वीडियो को शेयर करके फैला दो, ताकि हमें भी लगे कि हमने आपके लिए आवाज उठाई तो आपने सपोर्ट किया। और वीडियो के फैलाने में कोई पैसा नहीं लगता है, अगर 1-2 पैसा लगता तब भी हम सोचते, लेकिन कोई पैसा नहीं लग रहा है यार। आपको 10 ग्रुपों के अंदर डालनी है, 20 बच्चों को बातों को पता चलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, आपके एरिया के एमएलए को भी पता है पेपर नहीं हो रहा, आपके एरिया के एमपी को भी पता है पेपर नहीं हो रहा, आपके परिवार वालों को भी पता है कि पेपर नहीं हो रहा है। तो परिवार वाले आपके साथ हैं, आप मिलेंगे, गांव मिलेगा, गांव मिलेंगे तो एमएलए को मिलना पड़ेगा, और 4-5 एमएलए मिलेंगे तो एमपी को मिलना पड़ेगा, तो सरकार को मिलना पड़ेगा। एक स्ट्रक्चर को बनाकर ही आगे बढ़ सकते हैं, और हम लोग उनसे टकरा नहीं सकते हैं, वो बहुत बड़ी शक्तियां हैं। तो टकराने वाली सेंस में नहीं, सिंपल सी बात कह रहा हूं कि जिनके लिए हम लोग पोस्टर अभी लगा रहे थे, अभी राजस्थान के अंदर सरकार टूटने पे गिरी हुई थी, हम लोगों ने खूब पोस्टर लगाए थे कि ये जिंदाबाद, वो जिंदाबाद, ये सरकार जिंदाबाद, वो सरकार जिंदाबाद। तो क्या आज हम लोग अपने लिए, क्या उन नेताओं तक अपनी बात को नहीं पहुंचा सकते कि यार आप ऐसा कर दो? अगर सिस्टम सही होगा तो आपको सभी को फायदा है। देखिए हमारे बारे में क्या बोला जाता है 2017 के अंदर, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं भी दिल्ली के अंदर उस वक्त था, और 2017 एसएससी स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग भी खुल बढ़ चढ़ के सामने आए थे। तो उस वक्त क्या बोला गया था कि टीचर तो अपनी दुकान चमकाते हैं। अरे भैया इससे नहीं फायदा होना, नहीं भाई, बच्चों को जॉब मिल जाएगी, इससे हमें क्या फायदा हो रहा है? ये गलत फहमी है भाई। बच्चों को जॉब मिलने से बच्चों को फायदा हो रहा है, लेकिन बात क्या है ना कि जिन बच्चों के थ्रू हम जाने जाते हैं, बच्चों के बिना हम क्या है। मैं आपको हमेशा सभी को भगवान मानता हूं भाई, मैं तो कह रहा हूं कि भगवान हो आप मेरे लिए, बच्चे ही हैं जिसकी वजह से हम लोग जाने जाते हैं, तो उनके लिए तो हम कुछ करें। तो मैं आपको पूज के उठा रहा, मैं आपको पूज रहा हूं इस बात के लिए, आपसे हाथ जोड़कर विनती है दोस्तों कि आप इस वीडियो को शेयर करिए। व्हाट्सएप ग्रुप में एक बच्चा 10 ग्रुप में डालेगा तो समझ लीजिएगा कि 1000 बच्चे 10,000 ग्रुपों के अंदर डाल देंगे। एक ग्रुप के अंदर 2-2 3-3 बार जाने दो बात को। अगर आप इतना कर लेंगे तो समझ लीजिएगा कि हाँ, आपके अंदर भी वो आग जग चुके। मन की आग निकालो ना यार, काहे की मन की बात, मन की बात, मन की बात। अच्छी बात है मोदी जी, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी बात है, हम आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि आपका विजन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन एक बारी आपका विजन इधर भी दिखा दो हमको। काहे को हम लोग बड़े परेशान हो गए हैं कि क्या करेगा वो माँ बाप, अपने जिंदगी को जी चुका है, हम
जो बच्चे 2.5 करोड़ परिवारों का मुसीबत आई हुई है, एक सुशांत जी के परिवार के लिए, रिया के परिवार के लिए जो मीडिया कर रहा है, अगर वो 2.5 करोड़ परिवारों के लिए अगर कर देगा ना तो कमाल हो जाएगा। ये सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस बात को सुनो। और भाई बच्चों को, टीचर्स को और बाकी लोगों को भी, आपके एरिया के कुछ प्रतिष्ठित लोगों को मिलकर चलना पड़ेगा इस बात को लेकर। ये मुहिम को लगातार बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग कभी इकट्ठे होते हैं। 1857 की क्रांति क्यों फेल हुई थी? रीजन यही था, कभी कुछ होगा, कभी कुछ हो गया, कभी कभी कहीं पर विद्रोह हो गया, अब वहां शांत हो गया, फिर आज हम विद्रोह कर रहे हैं, कल कोई और करेगा, परसों कोई और करेगा। ये नहीं, एक साथ फैलाओ ना यार, ताकि लोगों को पता चले कि 1947 में सफल होने का राज सिर्फ एक ही था कि एक साथ विद्रोह हुआ था। विद्रोह इन द सेंस, यहां पर हम विद्रोह करने नहीं आए हैं, यहां पर हम अपना हक मांग रहे हैं कि आप एग्जाम करवा दो ताकि हमारे घर में भी दाल रोटी का जुगाड़ हो जाए। तो आप बच्चे अगर चाहते हैं कि ये बिल्कुल सही पहुंच जाए इस बात, तो ये बात सही तभी पहुंचेगी जब आप लोग शेयर कर देंगे। जब इतनी बार मैंने बोल दिया और फिर भी अगर बच्चे के समझ में ना आए तो भाई फिर तो समझाना बड़ा दिक्कत है। फिर सरकार वाले ही बोले कि देखा, जब आपकी बात का असर नहीं हो रहा, जिससे आप लोग हर रोज मिलते हैं, तो हमारी बात का तो असर ही क्या होगा। तो आप चाहते हैं कि ये बात असर हो, ये बात ऊपर तक पहुंचे, तो हर टीचर की इस वीडियो को भी शेयर करो, बाकी जो अच्छी लगे सबको शेयर करिए, क्योंकि सभी आपके लिए मैदान पर हैं। तो आज कोई बाय बाय नहीं, कोई टाटा नहीं, बस ये दिल दुखी हो गया था यार, क्या पढ़ाएंगे, बार बार हर रोज आते हैं पढ़ाते चले जाते हैं, हर रोज आते हैं पढ़ाते चले जाते हैं, क्या है। दिल दुखी हो गया था, दिल में आग भर गई थी, हमारे तो मन की आग है। दिल को रोजगार चाहिए भाई, रोजगार चाहिए। आज मैंने शुरुआत में लिखा हुआ है युवा को रोजगार। अरे युवा कहां रह गया अब, युवा कहां रह गया अब। युवा का वो युवा तो होता है कि नया नया जोश जुनून हो, नई नई अपॉर्चुनिटी मिले, आगे बढ़ता चला जाए। हम तो एक जगह तो ठहरा हुआ पानी भी खराब हो जाता तो परिवार रह गया, युवा कहां रह गया है। तो आपको सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और अगर फिर भी कुछ आपको लगता है कि सर रह गया हो, मैं अपनी बात को आप तक सही पहुंचा पाया हूं, और अगर फिर भी रह गया है कि कुछ रह गया है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट से भी और सेंटर गवर्नमेंट से भी और अदर प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भी सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारी बात को सुन लीजिए, ताकि बात आगे बढ़ा दो। क्योंकि कुछ हो जाए हमारा भी, कि इन बच्चों को, 2.5 करोड़ परिवारों का कुछ तो हो जाए, कुछ आगे बढ़ जाए, एक उम्मीद हो जाए। 2.5 करोड़ बच्चों को नौकरी नहीं दे रहे हो आप, 2.5 करोड़ का सिर्फ पेपर करवा रहे हो। तो पेपर करवाने के लिए ही हम थैंक यू बोल रहे हैं, नौकरी देना तो दूर की बात है। अभी तो जब कब प्री होगा, कब मेंस होगा, वो तो बाद की बात है। तो इसलिए सिर्फ पेपर के लिए हम लोग कह रहे हैं कि एग्जाम करवा दो, और आराम से बिना चीटिंग के करवा देना, ताकि जेन्युइन कैंडिडेट आ जाए। और एग्जाम स्ट्रक्चर को सही कर दो, ताकि हर रोज इकट्ठा नहीं हुआ जाएगा, हर रोज इकट्ठा नहीं हुआ जाएगा। अब तो सभी लोगों के अंदर आग लगी हुई है। उसके अंदर एक हवन हो रहा था, एक गांव के अंदर बहुत बड़ा हवन हो रहा था, तो हवन के अंदर हजारों टन घी आ गया, क्योंकि किसी घर से आधा किलो है, किसी से 200 ग्राम है, किसी से 300 ग्राम। अगर आप उसमें अपनी तरफ से 1 चम्मच भी डाल गए ना, वो कभी भी याद रहेगा, कभी तक याद रहेगा कि हाँ, कि उसके अंदर डाला आपने 1 चम्मच घी। वो 1 चम्मच घी भी हजारों टन के अंदर मिलके और बड़ा काम कर देगा। लेकिन अगर अलग समय पर 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद आप क्या करेंगे, फिर आपके मन में जगेगा कि काश उस वक्त हम लोग दम लगा लेते। तो ये वक्त है दम लगाने का, सोमवार का दिन है। कल कुछ टीचर्स ने अलग जगाई थी, आज हम लोग हैं, और कुछ टीचर्स और आएंगे। नेट पे सर्च करना, कुछ और आएंगे। वीडियोज को शेयर करो दोस्तों, शेयर करो दो वीडियो को, और इस वीडियो को फैलाइए ताकि लोगों तक बार बार बातें पहुंचे। और ये बेल्ट तो मैंने पूरी की पूरी बेल्ट बता दी, जिसके अंदर रेलवे का कंप्लीट बच्चा बैठा है। तो ठीक है, और हमें नहीं पता है कौन सी सरकार निकम्मी है, कौन सी क्या, हमें तो हमारे काम से मतलब काम हो जाए। देखिए ठीक है, आज कोई बातचीत नहीं होगी इसके अलावा, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, लेकिन ये काम आप करेंगे, आपने सुना है तो इस काम को करेंगे, इस काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। ऐसे ही नहीं कि आप रह जाएंगे यहां तक कि सुन लिया छोड़ दिया, फिर फायदा क्या हुआ। खा के खोने वाला नहीं। एक हरियाणा के अंदर बहुत जबरदस्त कहावत बोली जाती है कि बेटा कुछ भी करना लेकिन खा के मत खोना। तो सुन के इस बात को खोना मत है, सुन के ये अगर चाहते हो कि रिजल्ट निकले इस बात का, तो अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव तो दिखाना, ताकि कल को ऊपर वाला भी हमको साथ दे। कहते हैं कि लोग ऐसे ऐसे बैठा दिए सरकार के अंदर, एक्ट ऑफ गॉड ये वो। अरे सर, सब बातें मानते हैं आपकी, एक बार पेपर करवा दो, जॉब दे दो, सारी चीजें हैं जॉब में। ऐसा नहीं कि हम करोड़ों की एक महीने की 20, 30, 40, 50, 60 हजार की रुपए की नौकरी मांग रहे हैं आपसे, और ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, फिर भी आपके कहते हैं कि सरकार के नौकर बनना चाहते हैं, उसके बावजूद नहीं हो रहा है। तो और क्या करें इसके लिए। तो विनती है आप सभी बच्चों से भी हाथ जोड़कर वीडियो को फैलाइए दोस्तों, और आपके लिए कर रहे हैं।
और तो सारी बातें आपकी हो गई हैं। और एक बात का ध्यान रखना, हर काम मुश्किल होता है आसान होने से पहले, आसान बाद में होती है कोई भी चीज, शुरुआत में तो मुश्किल ही होती है। आज आप वीडियो को शेयर करेंगे, लोगों तक बात फैलाएंगे, उनके मन में बात जाएगी, अगले मन में बात जाएगी, सरकार को सुनना पड़ेगा भाई, सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को, उनको अगली बार सरकार में आना है तो उनको लगेगा कि इतना सारा युवा है तो अब वो सुनना पड़ेगा। युवा के सारे 2014 में सरकार आई थी, युवा के सारे ही आगे आएगी, तो सर आप हमारी बात को सुनिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिएगा, धन्यवाद भाई, आज के लिए इतना ही काफी है।